उद्देश्य ये है कि हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य को गति देने के लिए इस वर्ष 12 से 18 जून के कालावधि में श्री रामनाथ देवस्थान फोंडा गोवा यहाँ पर दशम यानी 10वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। ये 10वां अधिवेशन है। 2012 में पहला अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अमेरिका, इंग्लैंड, हांगकांग, सिंगापुर, फिजी, नेपाल आदि देशों के साथ भारत के लगभग 26 राज्यों से 350 से अधिक हिंदू संगठनों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि निमंत्रित हैं और बड़ी संख्या में वहाँ पर उनकी उपस्थिति रहने की हर संभावना है। उत्तर प्रदेश से 36 हिंदू संगठनों के 100 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से भी वहाँ पर उपस्थित है। हिंदू राष्ट्र में आदर्श राज्य व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसके बारे में गहन चर्चा और मार्गदर्शन वहाँ पर होगा। और इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का एक आकर्षण है, एक विशेषता है और वो है हिंदू राष्ट्र संसद। ये आयोजन कहाँ पे कर रहे हैं आप लोग? ये आयोजन गोवा में रामनाथी नाम का एक स्थान है, फोंडा तालुका में रामनाथी नाम का एक स्थान है। वहाँ पर रामनाथ देवस्थान है, उसके सभा मंडप में, उसके सभागार में आयोजन किया जाता है। और इस हिंदू राष्ट्र संसद जो आयोजित होगी, इसके मुख्य विषय रहेगी हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए संसदीय और संवैधानिक मार्ग, मंदिरों का उचित प्रबंधन और हिंदू शैक्षणिक नीतियों का अवलंबन किस प्रकार से करना चाहिए। इन विषयों पर विशेषज्ञ मान्यवरों के द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा होने वाली है। अधिवेशन में प्रमुखता से काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा मुक्ति आंदोलन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार, मस्जिदों पर लगे हुए भूखों के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, हिजाब आंदोलन के द्वारा जो भारत को एक टूल किट के माध्यम से बदनाम किया जा रहा है, इसके बारे में, हलाल सर्टिफिकेट एक आर्थिक जिहाद, हिंदुओं की सुरक्षा और मंदिर संस्कृति इतिहास की रक्षा इस संबंध में और इस प्रकार के विषयों का और धर्मांतरण आदि विषयों पर चर्चा और वहाँ पर चिंतन मंथन होगा। इस अधिवेशन में प्रमुखता से सीबीआई के भूतपूर्व संचालक श्री नागेश्वर राव, काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के विरुद्ध न्यायालयीन संघर्ष करने वाले अधिवक्ता पूज्य हरिशंकर जैन जी, उनके सुपुत्र और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी, भाजपा के तेलंगाना के प्रख्यात विधायक श्री टी राजा सिंह जी, पनून कश्मीर के श्री राहुल कौल जी, इस प्रकार से अनेक हिंदुत्वनिष्ठ वहाँ पर रहेंगे। और कई सारे अधिवक्ता, मेरे बगल में बैठे हुए मदन मोहन यादव जी अधिवक्ता हैं, मनीष पांडे जी हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप उपस्थित रहेंगे। और अनेक उद्योगपति, अधिवक्ता, पत्रकार, विचारक, मंदिरों के उत्तर प्रदेश से आमंत्रित हैं। 100 से अधिक प्रतिनिधि वहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, बड़ी संख्या में आने की संभावना है। और इस अधिवेशन में मुख्य रूप से जो विषय दिए जाने वाले हैं, वहाँ पर काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा मुक्ति आंदोलन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और जो पलायन अभी जो हो रहा है, मस्जिदों पर लगे हुए भूखों के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण होता है, हिजाब आंदोलन, जिस प्रकार से टूल किट का उपयोग करके भारत और हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है, हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से एक पैरेलल, एक समानांतर जो अर्थव्यवस्था भारत में निर्माण हो रही है, हिंदुओं की सुरक्षा का विषय रहेगा, मंदिर संस्कृति और इतिहास की रक्षा और धर्मांतरण आदि विषयों पर वहाँ पर गंभीर चर्चा, विचार विमर्श होगा, मार्गदर्शन होगा और प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। इस अधिवेशन में जो मुख्य रूप से सम्मिलित होने वाले हैं, वो काशी विश्वनाथ मुक्ति के लिए लड़ रहे अधिवक्ता पूजनीय अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी, उनके सुपुत्र श्री विष्णु शंकर जैन जी, जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश से हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवक्ता अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी, इंडिया विजडम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता कमलेश्वर त्रिपाठी जी, इसके साथ ही तेलंगाना के प्रख्यात विधायक और हिंदुत्वनिष्ठ विधायक श्री टी राजा सिंह जी, पनून कश्मीर, जो कश्मीरी हिंदुओं के मुक्ति के लिए लड़ने वाली जो संगठन हिंदू राष्ट्र के बारे में लिखा हुआ है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना ये इसका मुख्य विषय है।
पत्रक में लिखा हो राष्ट्र धर्म का कार्य होता है। हमारे लिए राष्ट्र और धर्म कोई अलग बात नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्र और धर्म दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमारे सभी धर्म पुरुष जो थे वो राष्ट्र का कार्य कर रहे थे और सभी राष्ट्र पुरुष जो है वो धर्म के पालन करने वाले थे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी एक धर्म पुरुष थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र निर्माण का कार्य किया और छत्रपति शिवाजी महाराज एक राष्ट्र पुरुष थे, वे स्वयं धर्म का पालन करने वाले थे। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्र और धर्म कोई अलग बात नहीं है, धर्म संस्कृति भी अलग बात नहीं है। धर्म के द्वारा प्रतिपादित जो आचार समूह है वही हमारे लिए संस्कृति है। सर 1 मिनट में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा कुछ चीज़ आपने बताया कार्यक्रम के बारे में। देखिए, जो मुख्य कार्यक्रम के बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, ये अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन 10वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जो है वो गोवा में रामनाथी फोंडा श्री रामनाथ देवस्थान के प्रांगण में इसके सभागार में 12 जून से 18 जून इस कालावधि में आयोजित हो रहा है। इस अधिवेशन में किस प्रकार से आदर्श हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था बनाई जाए, किस प्रकार से वो बनाई जा सकती है, इसके बारे में विचार मंथन, चिंतन मंथन ये सब होगा। वहाँ पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। हिंदू राष्ट्र में आदर्श राज्य व्यवस्था कैसे निर्माण की जाए, किस प्रकार से धर्म आधारित राष्ट्र की रचना हो, इस प्रकार की चर्चा वहाँ पर होगी। एक धर्म संसद, एक हिंदू राष्ट्र संसद का वहाँ पर आयोजन किया गया है। 3 दिन ये हिंदू राष्ट्र संसद का आयोजन होगा। इसमें पहला विषय रहेगा हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए संसदीय और संवैधानिक मार्ग। दूसरा विषय रहेगा मंदिरों का उचित प्रबंधन और तीसरा विषय हिंदू शैक्षणिक नीतियों का अवलंबन कैसा करना चाहिए, किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इस पर विशेषज्ञ और तज्ञ व्यक्ति अपना वहाँ पर मार्गदर्शन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें पूरे भारत भर के 350 से अधिक संगठन आमंत्रित हैं। इसमें 1000 से अधिक उनके प्रतिनिधियों का आमंत्रण दिया गया है। भारत का भवितव्य तय हो, कैसे भारत सुगठित हो, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो, इसका यश कीर्ति पुनः प्राप्त करे, अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो, अपने देवालय कैसे शाश्वत बने, वो मूल्यों की रक्षा कैसे हो, कैसे ईसाई मिशनरियाँ आके हमारे देश में थोड़े से चावल देके, थोड़े से पैसे देके मतांतरण कर रहे हैं। ये दायित्व मंदिरों का है। मंदिरों में जो आए हो उसके माध्यम से उनका निराकरण, उनका समाधान हो। ये भविष्य की कई योजनाएं हैं, परंतु यहाँ पे सारे विद्वान जब जुटेंगे, संत जुटेंगे वहाँ पे इस विषय को लेके, तो वो योजनाबद्ध तरीके से सब बातें आएंगी। इसमें कुछ संतों का बड़ा योगदान है, उनकी भी सोच ऐसी जी। पुराण स्मृतियों इत्यादि के, जैसे स्कंद पुराण, बृहत, यहाँ पे शिव महापुराण, ऐसे कई ग्रंथों का उल्लेख ज्ञानवापी के संदर्भ में। तो उन सब का संस्कृत के विद्वानों ने उदाहरण दे के हम लोगों को बताया कि ये उसमें कोट करिए अपने मुकदमे में, उसको फ्रेम किया गया। तो लंबा रिसर्च चला, रिसर्च का परिणाम है ये सब मुकदमे। आज जो 5-6-7 मुकदमे देख रहे हैं, इसमें प्रथम मुकदमा माँ गाडे सिंगार गौरी और से यूनियन ऑफ इंडिया है। यह मुकदमा 2021 में 18 फरवरी को न्यायालय के पटल पे पहली बार आया हुआ है, वाराणसी न्यायालय पे, और इसी से संबद्ध है। और वो तो टाइटल सूट है, संपूर्ण रकबे पर हमने दावा किया है। अभी उसकी बारी आ रही है, निश्चित रहिए, उसमें ज़्यादा घमासान होगा। उसमें तो हमने 1983 के श्री काशी विश्वनाथ एक्ट का भी सहारा लिया है, जो कि पंचकोश यानी कि अविमुक्त क्षेत्र में वो केवल बाबा विश्वनाथ की प्रॉपर्टी है, यानी सनातनियों के उसमें किसी भी विधर्मी का स्थान नहीं है, वो अभी है। तो वो एक बड़ा खुलासा होगा, बड़ा मामला होगा। परंतु यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में आया, आपका समाधान ये है कि जो लोग लगे हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए, भाई हम लोगों से भी निजी मतभेद होते हैं कभी कभी, तो हम लोग शिष्ट व्यवस्था ये है कि उसको सामने नहीं कहा जाता। परिवार में जब कुछ होता तो आपस में
मनमुटाव होता तो एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। यह भी एक शिष्ट तरीका है, लेकिन उसको मीडिया में लाना व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं है। सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना अच्छी बात नहीं है उसको, लेकिन ये कहीं कुछ भी प्रभावित होने वाला नहीं है मित्र, याद रखिए। सारा उसका समाधान कर लिया गया, सारे मुकदमे यथावत मजबूती के साथ चलेंगे। ये आपका प्रश्न, इसका समाधान, ये पूरक जो प्रश्न था इस विषय से हट के उसका मैंने समाधान किया। बोलिए बाबू। इस विषय से 91 में 81 में चल रहा था 610 1991 स्वयं लॉर्ड विशेषतर वर्सेज यूनियन वर्सेज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, उस मुकदमे में मरियल स्थिति थी। मैं शामिल हुआ तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, कुछ हमारे मित्र यहाँ पे हैं, उसके माध्यम से जब उसको गरमाना शुरू किया तो भी मुझे लगा कि संतोषजनक स्थिति नहीं है। मित्रों, इस बात को कोई आक्षेप लगा सकता है मेरे ऊपर, आरोप लगा सकता है कि मदन मोहन आपने इतने लोगों को क्यों इतने मुकदमे करवा दिए। बिना रोए तो माँ भी शिशु को दूध नहीं पिलाती। मैंने कहा सैकड़ों वकील मुकदमों में शामिल हो, सैकड़ों याचिकाकर्ता शामिल हो, जिससे गर्म हुआ था। और उसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि मथुरा में से ले गए भोजशाला, देश के कुतुब मीनार, देश के अन्य भागों में जहाँ भी सांस्कृतिक अन्याय हुआ, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, वो सब जगह चिल्ला चिल्ला के वो स्थान कह रहे हैं कि मैं मंदिर था, मैं मंदिर था, मैं मंदिर था। तो सब बातें प्रकट हो रही हैं, वो आप लोगों के माध्यम से हो रही हैं। ये बहुत बड़ा लोक जागरण हो रहा है। कोई देश सबल तभी होता है, समृद्ध तभी होता है, केवल पैसों से, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं होता है। कोई देश, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं, उसका आचार व्यवहार, संस्कार, मूल्य, वो सब जब शामिल होते हैं तो वो हमारे देवस्थान है। हमारे देवस्थान आपको विदित होगा कि कभी हमारे बैंक की स्थिति थी, जिनको समाज में ज़्यादा है वो दे जाएं, जिनको अभाव है मंदिरों से ले जाएं। ऐसी आदर्श व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है। लुटेरों ने मंदिरों को टारगेट बनाया था, लक्ष्य बनाया था कि उनको लूट लो, नष्ट कर दो, उस पर मस्जिद बना दो। और आज हमें समझाया जा रहा है कि जब हमारे अभी प्रकट हुए हैं, शिवलिंग प्रकट हुआ तो हम लोग गए तुरंत तत्काल में, और विष्णु शंकर जैन जी माननीय न्यायालय से तुरंत राहत मिले और उसको सिक्योर कराया, सुरक्षित करवाया। तो अब कह रहे हैं कि वहाँ पे 12 है। अरे भाई, नेरेटिव गलत गढ़ा जा रहा है देश में कि फव्वारा है, जबकि शिवलिंग है। अब कैसे शिवलिंग फव्वारा ऐसा हो सकता है जो ठोस पत्थर का हो, बलुआ पत्थर, यानी जो यहाँ का सैंड स्टोन है उसका बना हो, और उसमें आप ड्रिल करके उसकी बेअदबी किए, वहाँ पे हाथ पाँव धो के वजू खाने में आप कुल्ला करते रहे, अपमानित करते रहे हमारे देव को। आज प्रकट हुए हैं तो कुछ पूज्य संतों का आग्रह है इस विषय पर, उनकी इच्छा है कि वहाँ पूजन अर्चन हो। हमारे देवालय, देवी देवता, उनको भूख प्यास लगती है, ये हमारी मान्यता है। वो 3 वर्ष के नाबालिग है, इसीलिए उन्हें अपने हर कर्म करने के लिए पुजारी की आवश्यकता और मुकदमे में वाद मित्र की आवश्यकता पड़ती है। वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर कुछ संत चाह रहे हैं पूजा का अधिकार, तो वजू खाना में अब तो बाहर कर दिया गया। हम लोगों ने बल्कि निवेदन किया था कि 6 तारीख को जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई गई थी, तो उसमें 2001 व्यक्ति पहुंच के नमाज अदा नहीं किए, शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। ये शक्ति प्रदर्शन बंद हो, देश के विविध कोनों से आके वहां नमाजी आते हैं, आश्चर्य की बात है। तो इसीलिए हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया। स्थानीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने तो तत्काल, रवि कुमार दिवाकर जी ने तो तत्काल आदेश किया, 20 लोगों को अनुमति दी कि मात्र 20 नमाजी जाएंगे। अभी ये सब विपक्षी बड़े सशक्त हैं, बड़े संगठित हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आदेश प्राप्त कर लिया है कि नमाज यथावत जारी रहेगी। परंतु वजू खाने पे रोक लगा है, और उनके शौचालय इत्यादि जो कि उसका रास्ता होके हमारे जहाँ पे शिवलिंग है उससे जाता था, वो अवरुद्ध हुआ है। ये कई सकारात्मक काम हो रहे हैं। और अब तो हम व्यक्तिगत अगर अभिमत मेरा चाहें तो मैं तो माननीय न्यायालय से आग्रह करूंगा कि एक दिन केवल हमारे पत्रकार भाइयों को दे दीजिए कि जाके पूरा परीक्षण सर्वेक्षण करें। ये बात क्या है भाई, इतना रहस्य क्यों बनाया जा रहा है कि उसको छिपाओ, उसका सब अनावृत किया हो। जो हमारे पुराने लोग हैं, जो लोग पार्श्वभाग में कथित ज्ञानवापी मस्जिद के गए होंगे तो देखे होंगे कि नागर शैली का बना हुआ भव्य मंदिर का भग्नावशेष वहाँ पड़ा हुआ है। हमारे देवों के, शिव परिवार के देवताओं के, देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पे पड़ी हैं, उनके भग्नावशेष पड़े हुए हैं। अभी 2 चेंबर खोला नहीं गया, याद रखिए।
इसके लिए भी माननीय न्यायालय में हमारा पटिशन है, निवेदन है, क्योंकि अभी एक पूरक कार्रवाई संभव है। एडवोकेट कमीशन की, अधिवक्ता आयुक्त की आख्या प्रस्तुत संपूर्ण तभी हो पाएगी तभी जब वो 2 चेंबर जो कि एक श्रृंगार वहाँ पे जहाँ पे नंदी महाराज जी हैं वहाँ पे बंद है दीवार खड़ा करके, जो कि कृत्रिम दीवार है, उसका मूल अंग नहीं है। और दूसरा जहाँ भगवती श्रृंगार गौरी के पार्श्वभाग में वहाँ पे काफ़ी मलबा पाट के पड़ा हुआ है। ये 2 काशी विश्वनाथ जी के चरणों में वंदन कर आज की इस प्रेस वार्ता का आरंभ करते हैं। आज का मुख्य विषय 10वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जो गोवा में आयोजित होने वाला है 12 से 18 जून के बीच में 7 दिन का अधिवेशन रहेगा। और 2012 से इन अधिवेशनों का आरंभ हुआ था, अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन, और उसके बाद लगातार प्रतिवर्षीय अधिवेशन किया जा रहा है। कोरोना के काल में भी उस समय ऑनलाइन हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था, और ईश्वर की कृपा से इस बार 10वीं यानी 10वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन गोवा में आंगन में उसके सभागार में आयोजित हो रहा है, और देश विदेश के लोग, देश विदेश के हिंदुत्व निष्ठ इसमें सहभागी होने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश में अब हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है।